हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने नंबर सिस्टम कवर किया था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, अभी सिंपल सी बात आती है कि हम इसको डिफाइन कैसे करें, इसके बारे में कैसे समझें। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का। मैं कोशिश करूंगा कि आप बेहतर समझ सकें। ध्यान दीजिए, आपने अभी तक जो पिछले क्लास में पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 में, उसमें अलजेब्रा का कुछ ना कुछ आइडिया आपने देखा होगा। तो पॉलिनोमियल बहुपद क्या है? यह एक आप ऐसे कह सकते हैं, यह एक बीजगणितीय व्यंजक है, एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जिसमें जो आपका चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसका पावर हमेशा आपका होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। नंबर सिस्टम में आपको होल नंबर बताया था मैंने। आपको होल नंबर के बारे में क्या बताया था, याद करिए फटाफट। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये जितना भी ये नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? होल नंबर में। तो एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका जो चर हो, उसका घात अगर हमें होल नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं? उसका घात, उसका पावर अगर हमें होल नंबर मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने डेफिनेशन को। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, इससे न ऊपर न नीचे कहीं नहीं जाना है। बस सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि एक ऐसा गणितीय व्यंजक, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो कि जो हमारा वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है वो कैसे बनता है, देखिए। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, कोई अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जो x के टर्म में लिखा हुआ है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, a0 प्लस a1x 1 प्लस a2x2 ऐसे लिखिए, प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 an xn ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो ये जो मैंने जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो मैंने बीजगणितीय व्यंजक लिखा है, इस बीजगणितीय व्यंजक को हम कहेंगे कि यह बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैं बच्चों आपको सिंपल सी बात बता चुका हूं कि बहुपद का शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा हम समझ जाएं कि एक बीजगणितीय समीकरण व्यंजक होगा, एक बीजगणितीय एक्सप्रेशन होगा जिसमें चर की घात क्या होगी? होल नंबर होगी। कोई भी बीजगणितीय व्यंजक हमको दिखाई दे और उसमें जो चर की घात हो वो होल नंबर के रूप में हो, तो हम कहेंगे कि वो बहुपद है। और उसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो कुछ यूं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है उस तरह से हमें दिखाई देगा, जहां पे वेयर मैं कह सकता हूं वेयर a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an आर कांस्टेंट। यह सभी के सभी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, √3, √5, 1000, 1/100 समथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। तो दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होंगे। एक बात का ध्यान देना है, x टू द पावर 1, 2, 3, तो ये जो पावर आपके दिख रहा है ना, ये किस नंबर में है बाबू? होल नंबर में है। यहां भी x है, आपको दिख नहीं रहा है, x को पावर 0, तो देखिए अभी होल नंबर के अंदर आएगा। और x टू द पावर n भी हो गया हमारे लिए। तो जब कोई भी फंक्शन इस टर्म में लिखा होगा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, तो हम उसे कहेंगे कि वह क्या है? वह बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉज करके इसको नोट करिए, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखिए बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 3x² प्लस 5x प्लस का 6। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं x प्लस का 1/x। थर्ड एग्जांपल मैं राइट करता हूं 6x³ प्लस 4x² प्लस √6x प्लस 8। फोर्थ एग्जांपल मैं लिखता हूं x³ प्लस √3x प्लस 4। ठीक है, फोर्थ 5 एग्जांपल लिखता हूं x प्लस 2 रूट में, ऐसा हो गया। चलिए, अब ये जितनी बातें आपको लिख रखी है ना वो बोर्ड पे, अब इनसे आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो बच्चों, बहुत बेसिक बात मैं आपको बता चुका हूं
पॉलिनोमियल के लिए आपको पहचानना क्या है कि कोई बीजगणितीय एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होगा। बीजगणितीय मतलब जहां पे चर और अचर दोनों का सम्मिलित रूप मिलेगा आपको, और जो उस पे पावर होगा, जो हमारा अचर है ये तो कांस्टेंट है, ये नॉन वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं चर। तो जो हमारा चर है उस पे जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए अपने ऊपर वाले फॉर्मेट से, तो क्या अगर कंपेयर करने पे ऊपर वाला फॉर्मेट मिल रहा है तो आप कहिएगा कि वो पॉलिनोमियल है। देखते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, यहां पे देखें, ये जो 3 है वो हमारे लिए a0 की तरह काम करेगा या हमारे लिए a1 की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां देखें, जो हमारा x है, जो हमारा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का x है, उसका जो पावर है वो क्या है, 2 है, होल नंबर है। फिर देखिए यहाँ 5 इंटू एक्स, एक्स पे पावर क्या है, 1 है। 6 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 हो सकता है बिल्कुल इस तरह का। तो ये हमारे लिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगले वाले में देखिए, 6x पर 3, 4x स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 8। यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए x पे पावर क्या है, 3, होल नंबर है। 6 उसका मल्टीप्लीकेशन है, कोफिशिएंट है, उसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, यहाँ भी देखें x पे पावर 2 है। यहाँ देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/6, 1/1000, √8, √6, √4, समथिंग कुछ भी। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ हमारा देखिए क्या है, x है, और x पे पावर कितना होगा, 1, और यहाँ पे जो 8 के बाद x है उस पे पावर कितना होगा, 0। तो क्या हमारे लिए ये भी क्या बन रहा है, एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जो एक पॉलिनोमियल बना रहा है। अगले वाले क्वेश्चंस में देखें, x प्लस 1/x के बारे में हम जानना चाहते हैं कि x प्लस 1/x क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, x प्लस 1/x को थोड़ा सॉल्व करिए। x पे पावर तो यहाँ 1 है, ये जब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 बनाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो पावर हमें 1 दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, a1 a2 की वैल्यू समथिंग जो भी आई, बट यहाँ पे जो पावर है हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव -1 है, जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, इस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। अब फोर्थ नंबर को देखा जाए, x³ प्लस √3x प्लस 4। यहां पे देखिए बच्चों, x पे तो 3 पावर है, 1 कोफिशिएंट मैं कंसीडर कर सकता हूं। √3x, यहां देखें x भी रूट के अंदर है, ठीक है, ऐसे है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 1/2, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है √x हो तो इसका मतलब होता है कि 1/2 पावर आएगा। और प्लस यहां क्या हो गया, 4x टू द पावर 0, कि 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 और 1 को लिखते हैं x टू द पावर 0, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए बच्चों, x पे पावर यहां तो 3 है, ठीक है भाई, यहां 3 × x टू द पावर 1/2, होल पे 1/2 है। अगर हम इसको ओपन करें और ओपन करें, x पे पावर 3 प्लस 3x, 3 पर 1/2 × x पर 1/2 प्लस 4। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो x की पावर है वो 1/2 आ रही है। तो क्या अगर x की पावर 1/2 आएगी तो क्या इस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, और जब नहीं कर रहा है तो क्या वो पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं होगा। इसकी बात करिए भाई, x प्लस 2 की बात करिए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है भाई। x प्लस 2 का रूट में x प्लस 2 क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 पे पावर 1/2, क्या ये भी पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जो मैंने एग्जांपल्स अभी आपको बताए, इनको आप चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं कुछ अनदर एग्जांपल्स की तरफ, जल्दी नोट करिए इसको। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट कर रखे हैं बोर्ड पे, प्लीज इनको ध्यान से देखिए और आप बताइए इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। मैं आपको कुछ सेकंड का समय देता हूं, प्लीज आप सोचिए क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ राउंडिंग फिगर्स में आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। अब आइए बच्चों यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 3x², ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो x है, x पे पावर क्या है, 2 है, तो क्या हमें ये ax पे पावर n के रूप में मिला, ठीक है, ax पे पावर 1 दैट इज a1x1, ठीक है, माइनस या प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है a2x2,
तो यहाँ x पे पावर 1 मिल गया, चलिए भाई कोई बात नहीं। यहाँ x पे पावर क्या मिल गया 0। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा चर होगा, उसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कोई होल नंबर होगा, कोई पूर्ण संख्या होगा। तो आइए देखिए होल नंबर है कि नहीं है, तो 2 1 0 ये होल नंबर्स में आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो पॉलिनोमियल है। सेकंड पे आइए बच्चों, 1/2 ये कांस्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा कांस्टेंट रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और x पे पावर 3, यहाँ x पे पावर 3 मिला, यहाँ x पे पावर 1 मिला और यहाँ x पे पावर हमें 0 मिला। तो क्या ये भी होल नंबर एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। तो देखिए ये भी सही होगा। अगले वाले क्वेश्चंस पे देखिए बच्चों, यहाँ x पे पावर कितना है 2, यहाँ x पे पावर कितना है 1 और यहाँ x पे पावर कितना है 0। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए किसका काम करेगा, होल नंबर का। क्यों भाई, जो हमारा वेरिएबल है वो उसके जितने पावर है वो सब होल नंबर में है, पहली बात। और ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, बीजगणितीय समीकरण, बीजगणितीय व्यंजक दिख रहा है। दूसरी बात, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6 है, -√2 है, +3 है। तो ये हमारा एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगले वाले में देखिए, बिल्कुल अगला वाला भी एक पॉलिनोमियल है। y पे कितना पावर है, यहाँ पे 7, यहाँ y पे 2, यहाँ y पे कुछ नहीं तो 0। अब आइए बच्चों फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अभी कुछ सेकंड पहले हमने पढ़ा है x + 1/x पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या y - 1/y पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों y, 1 का y में डिवाइड करेंगे तो y × y क्या हो जाएगा y² माइनस का y से y डिवाइड होगा 1 1 जा 1, तो क्या होगा y² - 1/y। अब यहाँ पे देखिए इस y की पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बनेगा देखिए y² - 1 × y to -1, ठीक है। और ये सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, यहाँ पे भी देखिए ये y है और -y to -1 है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ देखिए x⁴ है, यहाँ x⁴ क्या होगा बच्चों, x⁴ 3 + x⁴ 1/2। और जैसे ही हमने देखा कि जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर क्या है, वो हमारा पावर -1/2 है, यानी होल नंबर, सॉरी +1/2 है, यानी होल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगले के बारे में सोचिए, अगले के बारे में क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, बस थोड़ा सा कोशिश करना है आपको। इस x का इसमें मल्टीप्लाई है, जब ये x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा था कि x × x क्या होता है, x⁴ 2, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना पावर होगा। अच्छा, इस x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा पहली बार, तो 3/x × x, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 3 बचेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, बिल्कुल, तो ये भी हमारे लिए बहुपद का काम करेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या ये पॉलिनोमियल है, सोच के बताइए। 2x² - 1, बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। 2x² - 1। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ x तो है, यहाँ x पर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो करड़ी में है। और अगर हमारा वेरिएबल, अगर हमारा चर करड़ी में होता है, ठीक है, करड़ी में हो, तो सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, चर हमारा करड़ी में हो तो। अब अगले वाले पे आइए, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। आप देख के भी बता सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो करिए, तो x का 3x में करेंगे तो 3x², फिर x का -1 में करेंगे तो -x, -2 का 3 में करेंगे तो -6x, 2 3 जा 6x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 जा 2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 3x² -x और -6x क्या हो जाएगा, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे तो -7x प्लस का 2। क्या ये पॉलिनोमियल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको बताया कि जब कोई भी आपको बीजगणितीय व्यंजक दिया हो, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया हो और आपको चूज करना हो कि उसमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है
एक फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया, वो फॉर्मेट क्या था, a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर x पे पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो हमारा चर है उसका पावर क्या होना चाहिए, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। प्लीज इस एग्जांपल्स को भी आप पॉज करके नोट कर लें, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए दूसरा जो मेरे पास टॉपिक आएगा वो आएगा बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्या, पॉलिनोमियल्स। बच्चों जो हमें पॉलिनोमियल्स दिया गया होता है, क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है कि नहीं होता है, ये कैसे समझेंगे। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उस पॉलिनोमियल को पहले हम एक बात समझ लें, यदि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब कि घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घात के घटते हुए क्रम में लिखें, तो वो हमारे पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 7x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 2 प्लस 13x टू द पावर 3 प्लस 4x प्लस 8x टू द पावर 4 प्लस 9 ऐसे लिख दिया मैंने। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल आप बेशक समझ रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उनके पावर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। क्यों बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको समझना होगा कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो देखिए किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, दो रूप हो सकते हैं उसके मानक रूप के। अगर हम उसे आरोही क्रम में लिखें, ठीक है, या हम उसे किस क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में। ध्यान से समझें मेरी बात को। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है घात का बढ़ता क्रम, घात का बढ़ता क्रम। किसके घात का बढ़ता क्रम, चर के घात का बढ़ता क्रम। किसके घात का बच्चों, चर के घात का बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घात का घटता क्रम, घात का घटता क्रम। किसके पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए बच्चों, चर के, चर के घात का अगर घटता क्रम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो अवरोही क्रम हो जाएगा। और चर के घात का अगर हम बढ़ता क्रम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, अरेंज कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो वह पॉलिनोमियल हमारे लिए क्या कहा जाता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और राइट करता हूं, ध्यान से देखें। 7x टू द पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 13x क्यूब प्लस 4x प्लस 8x टू द पावर 4 प्लस 9। अब इस क्वेश्चन में क्या आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पाए हैं? देखिए 5 के बाद पावर कितना आ गया 2, 2 के बाद कितना आ गया बच्चों 3। कोफिशिएंट से इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पावर को चेक करना है। इसका पावर 5 है, इसका पावर 2 है, इसका 3 है, इसका 1 हो गया, इसका पावर 0 है। तो क्या ये एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर इसे आरोही क्रम में करना है तो हम क्या करेंगे बताइए, आरोही क्रम में करना है। हमें वास्तविक रूप से करना क्या है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना है, हमें इसे मानक रूप में बदलना है। लेकिन उससे पहले अगर हम इसे आरोही क्रम में कर दें तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। अगर हम अवरोही क्रम कर दें तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मान लिया जाएगा। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट बना लीजिए, अगर आपने आरोही क्रम में कर दिया उस पॉलिनोमियल को तब भी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और अगर आपने उसे अवरोही क्रम में कर दिया, दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तब भी वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका आप आरोही क्रम करिए फटाफट। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अरे भाई छोटे से बड़े हुए हैं ना, तो क्या बढ़ा है, हाइट बढ़ती गई, नंबर्स बढ़ते गए, नंबर बढ़ने चाहिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो घात का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा घात किसका है बताइए। हाँ, एक चीज आपको मैंने अभी कुछ सेकंड पहले सिखाया था, यहाँ देखिए ये 9 है तो यहाँ s टू द पावर क्या होगा बच्चों 0। तो सबसे कम घात वाला कौन है,
यस ये है। तो चूंकि 9x⁴0 नहीं था, वो तो 9 था, बिल्कुल 9 के रूप में ही लिखेंगे, 9 प्लस उसके बाद क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताइए फटाक से। उसके बाद बिल्कुल 2 1 पावर वाला ढूंढिए, यहाँ x⁴n है तो 4x⁴1। चलिए फिर 2 पावर वाला 6x², 1 के बाद 2, अगर 3 है तो 3 वाला 13x³ 4 पावर का है कोई, बिल्कुल 8x⁴ प्लस 7x⁵ ये हमारे लिए बन जाएगा क्या, बताइए बच्चों, ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस पॉलिनोमियल का। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस पॉलिनोमियल का ये जो मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। किसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कोई कहता है नहीं अवरोही क्रम करिए, अवरोही क्रम करिए, अवरोही क्रम समझते हो बच्चों, घटते क्रम, घात का घटता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा घटता क्रम का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमको टॉप से बॉटम में आना है, ऊपर से नीचे आना है। तो जब घटते क्रम की बात करेगा तो क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, जब घटते क्रम की बात करेगा तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। इसी को घुमा के लिख दीजिए बस, जनरली आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा, सबसे बड़ा पावर 7x⁵, इससे कम वाला 5 के बाद क्या आता है 4, अगर है तो लिखिए 8x⁴। इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 3 पावर। देखिए बच्चों कोई जरूरी नहीं है उसमें क्रम से हो ही, नहीं भी हो सकता है 3 वाला ना हो तो 2 वाला लिखेंगे। चूंकि यहाँ 3 वाला है तो लिख रहे हैं 13x⁴ प्लस 2 पावर वाला क्या होगा 6x² प्लस उसके बाद क्या होगा बच्चों 4x प्लस क्या हो जाएगा 9। और आप देखिए जो असेंडिंग ऑर्डर है उसका ठीक रिवर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ठीक रिवर्स है कि नहीं है, इसी को ऐसे घुमा के लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना। और उस पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 चीजें और मैंने एक्स्ट्रा आपको सिखाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो आप उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। और याद रखें हमारी जो सिलेबस में जो हमें पढ़ना है उसमें हमारे सिलेबस में उसमें जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब उसमें अगर x है वो फंक्शन x के रूप में ही होगा, y के फंक्शन में है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें वेरिएबल क्या होगा y होगा। प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े बच्चों। आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे बताएंगे, उसकी घात कैसे बताएंगे, एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको। देखिए इसमें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ एक बातें आपको याद रखनी है। जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम घात होती है वही उस क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की घात कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी बच्चों, बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। अब आइए देखिए जैसे x + 3 इस तरह से लिखा है, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x² + 6x + 8। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x³ + 4x² + 6x + 8, ठीक है। एक और लिख लेते हैं 16x⁷ + 6x⁴ + 6x⁴³ + 8। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x² + 4x + 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं बच्चों। अब आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पहली बात तो ये डिसाइड करिए कि क्या मैंने जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो फटाफट कर लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अरे भाई कैसे है देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल उसकी पावर 1 है, यहाँ जो वेरिएबल है उसके पावर होल नंबर है, यहाँ भी जो वेरिएबल्स लिखे गए हैं उसके पावर होल नंबर्स है, यहाँ भी जो वेरिएबल्स लिखे गए हैं दीज आर आल्सो होल नंबर, सो दीज ऑल आर इन अ पॉलिनोमियल्स फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे पहले वाले का जो मैक्सिमम जो हमारा वेरिएबल है, ध्यान दीजिए इसका जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल x है उसका पावर क्या है इस एक्सप्रेशन में 1। तो इसकी जो पावर होगी, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, ध्यान दीजिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा।
इस इक्वेशन का बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, इसका बताइए फटाक से। ऐसा मत कर देना भाई कि 2 और 1 सब 3 हो जाएगा, नहीं बच्चों ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें जो आपका चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, इसमें जो बहुपद की घात होगी बच्चों, उसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में बताइए फटाक से, यहाँ जो बहुपद की घात होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 3 2 1 और यहाँ x टू द पावर 0। फिर मैं रिपीट करके बता रहा हूं, कभी आप इसको ऐड मत कर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर आपको क्या है, 3 मिल रही है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 3। इस एक्सप्रेशन में बताइए फटाक से, इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन की बात करिए, इस बीजगणितीय व्यंजक में बताइए कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी बच्चों। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 7। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या लिखी हुई है, 7, यहाँ 3, यहाँ 2, तो मैक्सिमम 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, देखिए 2, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो कोई भी आपको पॉलिनोमियल लिख दे और आपसे उसकी डिग्री पूछ दे तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं जिसमें आप थोड़ा जल्दीबाजी न दिखाइएगा, अन्यथा आप बताएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर वो होगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है y पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के तो लग रहा है कि इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 3 होगा ना, चेक करिए, देख के तो ऐसे ही लग रहा है, बट इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे तो कुछ और ही कहानी निकल के आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए y y y, ये तीनों जगह से y कॉमन ले सकते हैं। y अगर कॉमन लेंगे तो y पर 3 पावर है, यानी y का 3 बार गुणा है। एक हम y बाहर ले लिए तो कितना बचेगा, y 2। यहां से हम 2 है तो एक बाहर कर लिए तो कितना बचा, 1, और यहाँ पे सिर्फ एक y लिखा हुआ है। कॉमन मतलब होता है बच्चों डिवाइड। आप इस y में y से डिवाइड करिए, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा भागफल 1 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे y था ही, इस y से y शहीद हो गया। अब बचा क्या बच्चों आपके पास, y स्क्वायर प्लस y प्लस का 1। अब यहाँ पावर आप बता दीजिए जल्दी से कितना हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएगा 2। अदरवाइज हम बच्चों क्या बताते हैं, इसका डिग्री 3 बताते हैं, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2। पावर ना कह के हम कहें कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बहुपद की घात क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। ये बहुपद हमें पहले तो ये बताना था कि ये बहुपद है कि नहीं, तो हमने जल्दी नहीं बताना है। ऐसा तो हम देख के कहेंगे कि नहीं है, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, नहीं भाई, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। क्या हम इसको अनदर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं y नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, y की पावर जो मिल रहा है होल नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और जब पॉलिनोमियल हो गया तो उसका डिग्री बताना बहुत ही आसान होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपसे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से आपको सिखाने हैं। अब ध्यान दें बच्चे, x + 2 का होल स्क्वायर है, क्या ये एक इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। तो सोच रहे होंगे सर यहाँ x पे पावर तो 1 है, तो फिर क्या बताएं, 1 और 2 1 जा 2 बताएं कि 2 और 1 3 बताएं। देखते हैं क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा x² + 4 + 4x। यहाँ पे देखें जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो क्या है बताइए, वो एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो बच्चों कितनी है, 2 है, और जो मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बताइए ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इसी तरह से x + 2 का होल क्यूब होगा, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, अगर √x² + 6x + 8 ऐसे लिखा हो, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इस क्वेश्चन को देख के बताइए। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि यहाँ x रूट में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन उसके आगे की भी तो कहानी देखिए, होल स्क्वायर है, कड़ी गायब हो जाएगी, x + 6x + 8। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, आप समझ रहे होंगे। 1x में 6x ऐड हो जाएगा, 7x
प्लस 8 हो जाएगा। अब इसका पॉलिनोमियल का आपका पावर बताना बहुत इजी है, कितना हो जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या आ जाएगा 1। तो पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसे भी होंगे जो देखने से तो पॉलिनोमियल्स नहीं लग रहे होंगे, बट जब उन्हें कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ उन पर मैथमेटिक्स लगाएंगे, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। प्लीज इन बातों को आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा टाइप्स का होता है, जो हमारा बहुपद होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमारा जो बहुपद है वो एक पदीय होगा, ठीक है, ठीक है। फिर आएगा द्विपदी आएगा, फिर आएगा बहुपदी आएगा, बहुपदी, या हम इसको हम कहते हैं त्रिपदीय, या उसमें और भी बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है। त्रिपदी भी हम कह सकते हैं इसको, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। बहुपदी मतलब 3 से ज्यादा भी होगा उसमें, ठीक है। फिर आइए अब आइए चेक करते हैं इसमें इनको। एक पदी बहुपद क्या होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक पद होगा, जैसे 5x 6x 7x 6x टू द पावर 15 9x स्क्वायर, ये जितना भी मैंने लिखा है बच्चों, ये सभी के सभी क्या हैं, ये एक पदीय बहुपद है, ठीक है। अब आइए दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें 2 पद होंगे। चलिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 4x क्यूब प्लस 9 4x टू द पावर 7 प्लस का 1, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये सभी के सभी हमारे लिए द्विपदी हैं। त्रिपदी क्या होगा बच्चों, जिसमें 3 पद होंगे। 3 पद का मतलब हो गया जैसे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। 4x क्यूब प्लस 4x पे पावर 9 प्लस x, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुपदी मिटा दे, त्रिपदी समझिए। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये भी एक त्रिपदी बहुपद है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें नंबर्स ऑफ हम जो पद हैं वो हम क्या पाएंगे, एक पाएंगे तो एक पदी, 2 पद पाएंगे तो 2 पदी। देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे कितना 1 2 3 हो गया। तो ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको देख करके हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ना बताएं, समझने की कोशिश करें। जैसे बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2। तो आपको क्या लगेगा ये कैसा बहुपद है, फटाक से बताइए। लगेगा कि ये तो द्विपदी है, बट इसको जब आप इस एक्सप्रेशन को आप जब ओपन करोगे विद द हेल्प ऑफ जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रिकल, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ पे अब कितने पद आपको मिल जाएंगे, 4 पद मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पद का बहुपद हो गया हमारे लिए, ये 3 पद मिल जाएंगे। तो हमारे लिए कितने पद का बहुपद हो गया, ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। तो एक बात का आप ध्यान देंगे बच्चों कि कभी कभी पॉलिनोमियल्स को चेक करना जरूरी होता है कि वो एक पदी होगा कि द्विपदी होगा कि यह क्या होगा, त्रिपदी होगा। आप एग्जांपल्स के रूप में बना सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट पावर्स के क्या पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पावर्स अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं इनको क्लासिफाई करता हूं, इनका वर्गीकरण करता हूं, मैं 4 तरह के बहुपद पाऊंगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। रैखिक बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वह बहुपद होता है, वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, एंड a नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। मैं उसको भी समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल अभी समझिए a x टू द पावर 1 प्लस b का क्या मतलब होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। a x टू द पावर 1 प्लस 0 प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, रैखिक बहुपद का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर कितना हो बच्चों, 1 हो। जैसे 3x प्लस 7 4y प्लस 8 3p प्लस 4 9q प्लस 8, ये सारी चीजें। यहाँ x के टर्म में हमारा रैखिक बहुपद है, इसका पावर 1 है, y के टर्म में है, इसका पावर 1 है।
p के टर्म में है इसका पावर 1 है, q के टर्म में है इसका पावर 1 है, तो ये सभी के सभी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गया। आइए द्विघात बहुपद की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि सबसे ज्यादा वो मिलेगा ये इस रूप में। कोई भी द्विघात बहुपद की बात करेगा तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ऐसे मिल गया। अब यहाँ a b c आर कांस्टेंट, ध्यान दीजिए a b c आर कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 कर दिया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, और ये पूरा bx प्लस c बनेगा और bx प्लस c कुछ इस तरह दिखेगा, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती हो, 2 होती हो, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इस बेसिस पे इन दोनों को तो आप ऐसे समझ गए होंगे, त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती हो। देखिए भी यहां पर आपको अधिकतम घात कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद में क्या हो गया, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्या है आपका, एक त्रिघात बहुपद है। तो इसकी अधिकतम घात आपको क्या मिल रही है बच्चों, 3 मिल रही है। अब एग्जांपल में देख लीजिए 3x पे क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये अगर नहीं भी होगा, ठीक है, तब भी ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, लेकिन ये त्रिपदी है, ठीक है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और अगर ये है तब भी हमारे लिए क्या है, त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे आइए लास्ट वाला, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की घात कितनी हो, 4 हो, तो वो बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थ घात, 4 घात वाला। ध्यान दीजिए, इसको आप अच्छे से देखिए, सिर्फ आप देखिए, वेट एंड वॉच करिए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0, तो ये से भी आप क्या कहोगे, चतुर्थ घात बहुपदी कहोगे। जैसे 4x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 2 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसा लिख दिया आपने। तो यहाँ पे देखिए जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, चतुर्थ घात बहुपद हो गया। a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गए विभिन्न घात के बहुपद, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिफरेंट पावर्स, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 होता हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता हो, और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 4 होता हो। ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बच्चों, ऐसे ही आपको दिखाई देने चाहिए। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, नोट हो गया। अब आइए बच्चों 2 अन्य चीजों की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिख दिया कि px इक्वल टू 7, ठीक है, py इक्वल टू -3/2, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। आप इनको देखिए कैसे, 7 है तो 7x टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 7 × 1 इक्वल टू 7। यहाँ -3/2 x टू द पावर 0, तो ये एक पॉलिनोमियल बना, उसका एक फॉर्मेट बना ax टू द पावर 0 का। और एक मजे की बात क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 7 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, x का जो पावर है होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको क्या कहेंगे भाई बताइए, fx इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 0 × 1 लिख सकते हैं, तो 0 × x टू द पावर 0। और एक बात तो मैंने आपको बताई थी, जो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 वैल्यूज है वो कांस्टेंट होने चाहिए, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये 2 अन्य चीजें भी थी मुझे जो बतानी आपको, मैंने आपको बताई, ये क्या कहलाएगा आपका 0 पॉलिनोमियल। ऐसे लिखते fx इक्वल टू 0 × x टू द पावर 3, ये भी क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 का x टू द पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन 0 इसका कोफिशिएंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, 0 पॉलिनोमियल कह रहे हैं। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं, मैंने जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं,
इन क्वेश्चंस को आपको करना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 एंड रूट x प्लस 1/रूट x प्लस 3x स्क्वायर इनटू x। थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत इजी वे में है, आप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको पॉलिनोमियल्स चार्ट लेना है। अगले बारे में बताना है कि कौन सा मोनोपॉलिनोमियल एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, किसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद है। ये सारे एक्सप्रेशंस आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे की चीजें। आज जो था वो इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का और उससे बेसिक चीजें उसका क्लासिफिकेशन। बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।